जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शाची ने ब्लैक ड्रैगन को मार दिया था और अपनी बंदूक को शी वेंडाओ की तरफ तान देता है और कहता है जैसा कि मैंने रिप्लेसमेंट का बात किया था, एक्सचेंज की बात किया था, लेकिन तुमने मुझे बेवकूफ बना के ट्रिक करने के बाद तुमने एक्सेप्ट नहीं किया है और तुमने ये ट्रेड को खत्म कर दिया है। अब तुम ही ये चूज करना है कि तुम क्या करना चाहते हो। शी वेंडा दोनों ही माँ बेटी को आजाद कर देता और कहता है ये सोचने की बात ही नहीं है कि तुम खुद को ह्यूमन एम्पर क्यों कहते हो। जैसा कि उम्मीद था, जो कि तुमने मुझसे उम्मीद किया था, मैंने इन दोनों को जाने दिया है, तो चलो जल्दी से उस वेपन को नीचे फेंक दो। शाचू ने उस बंदूक को शेकिंग सील की तरफ फेंक दिया होता है। जमीन की तरफ फेंकने के बाद ये दिखाया जाता है दोनों ही माँ बेटी वहाँ पे आ चुकी होती है। ड्रैगन मदर कहती है शाची तुम्हें उसने बेवकूफ बनाया, वो साजिश करेगा और यहाँ से वो हम लोगों को यहाँ से नहीं जाने देगा, वो कभी नहीं जाने देगा। शाची कहता है मैं अभी तक तैयार भी नहीं हूँ कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। ड्रैगन गर्ल को समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन ड्रैगन मदर कुछ ज्यादा खुश हो चुकी होती है, वो फिदा हो चुकी होती है और कहती है ये कुछ ज्यादा डोमिनेटिंग है, जो कि इसका जो एटीट्यूड है ये बिल्कुल ही सही है। शी वेंडाओ कहता है मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम बिना वेपन को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से मुझसे लड़ाई कर सकते हो। और ये कहते हुए शी वेंडाओ ने अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए शाची पे हमला किया हुआ होता है। शाची जो कि उसी तलवार से ब्लॉक कर लेता और कहता है मैं सिर्फ अपने मैजिक वेपन पे डिपेंड होने के बाद अपने मैच को जीतता नहीं हूँ, बल्कि अपने आप पे डिपेंड होने के बाद मैं ये काम करता हूँ। तो शी वेंडाओ भी अपने पावर को रिलीज करते हुए हमला कर रहा होता है और कहता है तो चलो ये देख लेते हैं कि तुम किस तरह से इस मेरे मूव को ये खत्म करने वाले हो, किस तरह से ब्रेक करोगी। और शी वेंडाओ ने जो हमला किया हुआ होता है वो 4 हमला होता है, जो कि शाची की तरफ आ रहा होता है। शाची जो कि उसी की तरफ देख रहा होता है, लेकिन शाची जो कि दोनों ही हाथों को जोड़ लेता है और किसी तरह का स्पेल कास्ट कर रहा होता है। और जितना भी हमला होता है वो शील्ड से आने के बाद टकरा जाता है और शाची ने जो कि वो शील्ड को एक्टिवेट कर लिया होता है। और शाची कहता है ब्रेक हो जाओ। और जिस तरह का मैंने अभी टेक्निक इस्तेमाल किया, जिस तरह का अल्फाज इस्तेमाल किया, ये इमोर्टलिटी आर्ट है। इस तरह का ये टेक्निक है जो कि सिंपल है, लेकिन ये अफसोस की बात है कि थोड़ा सा फ्रेगमेंट मैंने इसका इस्तेमाल किया है, लेकिन ये अभी तक परफेक्ट नहीं है। शी वेंडाओ अपने ड्रैगन के हमले को तैयार करने के बाद वो हमला कर रहा होता है और कहता है तुम किस तरह से ये हमले को बर्दाश्त करोगी, जबकि महानाया स्टेज का मिडिल स्टेज का बंदा तुम्हारे सामने है, और किस तरह का जो कि सपोर्टिंग तुम ले सकते हो। और जो ड्रैगन होता है वो ब्लैक कलर का ड्रैगन होता है, जो कि शाओची के शील्ड से टकरा रहा होता है। वो शाओची के शील्ड पे अटैक कर रहा होता है, वो शील्ड भी टूट रहा होता है। और उसके साथ ही वो ड्रैगन जो कि अपने मुंह से आग का फायर करता है, जो कि शाओची को भी लगता है। शाओची जो कि जमीन पे गिर चुका होता है, शाओची जो कि जख्मी हो चुका होता है और मन में सोच रहा होता है ये जो लैंड गॉड है ये सच में वर्दी कहलाता है, ये अपने आप को लैंड गॉड कह सकता है, लेकिन अभी भी मेरे लिए मुश्किल हो चुका है, ये थोड़ा मुश्किल हो चुका है कि मैं इससे जीत पाऊंगा। शी वेंडाओ कहता है मैं इस रीजन के हिसाब से अभी तक सरवाइव कर पाया हूँ क्योंकि मेरा जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और तुम्हारे पास जो मैजिक वेपन था वो तुम्हारे पास भी नहीं रहा है, जिसके वजह से तुम बिल्कुल ही हारते जा रहे हो। मैं तुम्हारे साथ जो मैच कर रहा हूँ वो लगभग जो कि 80% जीत चुका हूँ, और ये जो कि मुकम्मल तरीके से 100% भी हो चुका है। मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्शने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे मार डालूंगा, कभी भी तुम्हारी जिंदगी को बख्शूंगा नहीं, यहीं पे तुम्हें मारूंगा। वो ड्रैगन भी जो कि हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है और कहता है तुम्हें मरना होगा। शाची जो कि इसके सामने मौजूद होता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है ड्रैगन मदर वहां पे आ चुकी होती है, जो कि अपने ड्रैगन के फॉर्म में होती है। वो दोनों ही का जो कि हमला टकरा रहा होता है, वो दोनों ही जो कि एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। ब्लैक ड्रैगन जो कि ड्रैगन मदर पे कुछ ज्यादा ही हावी हो चुका होता है। शाओची कहता है क्या ये ऐसा वक्त आ चुका है कि तुम अपने फेवर को यहाँ पे लौटाने के लिए आई हो। ड्रैगन गर्ल जो कि शाओची को लेकर जा रही होती है, लेकिन शाओची कहता है तुम्हारी मदर जो कि इस केओस में फिर से गिर जाएगी अगर उसके पास वो नेकलेस नहीं होगा, उसके पास ड्रैगन नेकलेस होना चाहिए, वरना उसका जो ड्रैगन फोर्स है या फिर पावर है वो बिल्कुल ही ठीक से वो संभाल नहीं पाएगी। ड्रैगन गर्ल कहती है मैं इसके बारे में अभी केयर नहीं कर सकती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि मुझे तुम्हारी जिंदगी को बचाना है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शाओची कहता है क्या तुम अपनी मदर को यहाँ पे सेक्रीफाइस करना चाहती हो, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, मैं यहाँ पे तुम्हारी मदर को छोड़ के नहीं जाऊंगा। शाओची ने किसी तरह के स्क्रोल को जो कि ऊपर फेंक दिया होता है, जो कि वो रेस्ट्रिक्शन होता है, पिछले एपिसोड में भी हमें इसको देखा था। ड्रैगन गर्ल कहती है ये रेस्ट्रिक्शन है जो कि लैंड रेस्ट्रिक्शन कहा जाता है। शाओची ने उस लैंड रेस्ट्रिक्शन को इस्तेमाल करते वो उस ब्लैक ड्रैगन जो कि शी वेंडाओ का ब्लैक ड्रैगन होता है उसको कैद कर दिया होता है, लेकिन जो मदर होते हैं यानी कि ड्रैगन मदर होती है वो आजाद होती है। शाओची कहता है तुम्हें जल्दी से वहां से जाना होगा, जो वहां से निकलना होगा। शी वेंडाओ कहते तुम इस तरह की चीज को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से सोच रहे हो कि तुम आसानी से निकल सकते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। और ये कहते हुए शी वेंडाओ जो कि ब्रेक कहता है, जैसे ब्रेक कहता है तो वो जो शील्ड होता है या फिर रेस्ट्रिक्शन होता है वो टूट जाता है, वो ब्लैक ड्रैगन जो कि आजाद हो चुका होता है। शी वेंडाओ कहता है तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो, ये बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है कि तुम यहाँ से भाग पाओगी। शाओची ने और भी 4 रेस्ट्रिक्शन स्कूल को निकाल लिया होता है, जो कि फिर से वो रेस्ट्रिक्शन को इस्तेमाल करने वाला होता है। शाओची कहता
रहा है। मैं अकेला जो कि इसको इस्तेमाल करते हुए रोक नहीं सकता हूँ, तो मुझे और भी ज्यादा चेकिंग करना पड़ेगा, और भी ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ज्यादा ये बेहतर हो जाएगा। ड्रैगन गर्ल कहती है इतनी सारी चीज जो कि तुम्हारे पास कैसे आ सकती है, इसके लिए तो पैसे की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। ये टॉप क्वालिटी का स्पेशल वेपन है जो कि इमॉर्टल भी इसको पा नहीं सकते, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और शाची ने जितनी भी लैंड रेस्ट्रिक्शन को निकाला होता है वो उस ब्लैक ड्रैगन को उसी से कैद कर देता है, और शाची जो कि ड्रैगन मदर और ड्रैगन गर्ल को लेके जा रहा होता है, और शाची कहता है हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा। शी वेंडा जो कि अभी भी अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए शाची पे हमला कर रहा होता है, वो शाची पे हमला करने के बाद कहता है तुम यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, तुम यहाँ से नहीं भाग सकते हो। मगर शाची जो कि वहां से किसी भी तरह से भाग चुका होता है, और हमें किसी जगह का सीन दिखाया जाता है। ड्रैगन मदर कहती है मेरे साथ आओ, मैं इस जगह से जानी पहचानी हूँ, मैं ये जानती हूँ कि इस जगह में क्या है। ड्रैगन मदर जो कि किसी तरह के स्पेल को कास्ट करते हुए दरवाजे को खोल रही होती है, दरवाजा खुल भी चुका होता है। ड्रैगन गर्ल कहती है मदर इस क्रिस्टल पैलेस में किसी तरह का डार्क रूम भी हो सकता है, आपने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया था, मैं इसके बारे में पहले क्यों नहीं जानती थी। ड्रैगन मदर कहती है ये सीक्रेट रूम है जो कि ये ड्रैगन गॉड ही इसके बारे में जान सकते हैं। तीनों ही को दिखाया जाता है, तीनों ही जो कि क्रिस्टल रूम या फिर ये डार्क रूम में आ चुके होते। ड्रैगन मदर कहती है ये जो जगह है ये क्रिस्टल से बना हुआ है, और ये एक तरह से बैरियर, ये नेचुरल बैरियर कहा जाता है, और यहाँ पे ड्रैगन लैंग्वेज का स्पेल जो कि कास्ट किया गया है, यहाँ तक कि ट्रू इमॉर्टल भी इसके अंदर आ नहीं सकते हैं। और योर मैजेस्टी हम इस जगह पे आ चुके हैं, आप यहाँ पे बैठ जाइए। ये इनर वॉल का क्रिस्टल है जो कि ये हजारों सालों या फिर 100 साल या मिलियन साल से भी ज्यादा इसको फॉर्म करने में लग गया था। यहाँ पे वाटर एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, यहाँ पे आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ये बेहतर रहेगा, बहुत ही जल्दी अपने जख्म को ये रिकवर कर सकते हैं। सिस्टम कह रहा था जो शेकिंग पॉइंट था डायू का वो स्टार्ट हो चुका, वो साइन इन हो चुका है, और आपको मुकम्मल तरीके से साइन इन करने के बाद इमॉर्टल मेंशन लेवल का वो ब्लाइंड बॉक्स मिलने वाला है। उस मिस्ट्री बॉक्स को आप खोलना चाहेंगे या फिर नहीं खोलना चाहेंगे। शाची मन में सोच रहा था ये देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो डायू था यहाँ का जो चेकिंग पॉइंट है यहाँ पे निकल चुका है, जो कि ये बिल्कुल मिस्टेक नहीं हुआ है, ये सच में यहीं पे है। और शाची के सामने एक मिस्ट्री बॉक्स आ चुका होता है जो कि वो बंद होता है, लेकिन ड्रैगन गर्ल कहती है ये किस तरह का बॉक्स है जो कि अचानक से यहाँ पे आ चुका है, क्या इसके अंदर किसी तरह का डिलीशियस चीज है जो कि खाया जा सकता है। शाची कहता है इसे ये मिस्ट्री बॉक्स कहा जाता है, जो कि इसके बारे में मैं भी नहीं जानता हूँ कि इसके अंदर क्या हो सकता है। ड्रैगन गर्ल कहती है ये बहुत ही ज्यादा मजे लग रहे हैं, अगर ये कैसा होगा कि मैं इसके अंदर देखती हूँ, अगर यहाँ पे खाने की चीज होगी तो ज्यादा ही बेहतर हो जाएगा। ये कहते हुए ड्रैगन गर्ल जो कि इस बॉक्स के अंदर अपने हाथों को डाल रही होती है, लेकिन वो ड्रैगन मदर कहती है मिस्ट्री बॉक्स ही किस तरह का चीज है, लेकिन ये देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे ड्रैगन गर्ल जो कि उस बॉक्स में से निकालती है तो हमें ये दिखाया जाता है किसी तरह का सूट होता है या फिर आर्मर होता है। ड्रैगन गर्ल और ड्रैगन मदर ये देखने के बाद हैरान हो चुकी होती है और खुश होती है। ड्रैगन गर्ल कहती है ये किस तरह का आर्मर है, ये देखने में कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है। ड्रैगन मदर कहती है तो ड्रैगन स्किल आर्मर है, लेकिन ये जो ड्रैगन स्किल आर्मर है ये टूट चुका है, लेकिन फिर भी योर मैजेस्टी इसको एक बार पहन के देखिए। ये जो ड्रैगन स्किल आर्मर है ये ड्रैगन क्लैन का एक प्रीशियस ट्रेजर कहलाता है, ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। इसको ड्रैगन क्लैन के लोग जो कि बनाए हुए हैं, और इसको रिवर्स स्किल से बनाया जाता है, और इसका जो इस्तेमाल है ये एंडलेस मैजिकल यूजर से जो कि ये इमॉर्टल आर्मर से भी ज्यादा बेहतर कहलाता है। हमें कुछ वक्त के बाद का सीन दिखाया जाता है और शाची ने उस ड्रैगन स्किल आर्मर को पहन लिया होता है। ये देखने के बाद ड्रैगन मदर और ड्रैगन गर्ल कुछ ज्यादा फिदा हो चुकी होती है और कहती है ये कुछ ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। शाची कहता है इस ड्रैगन स्किल आर्मर को पहनने के बाद मेरा जो कॉम्बैट का वो एफएनसी है या फिर पावर है, ये कहा जा सकता है कि 20% बढ़ चुका है, और ड्रैगन क्लैन का जो पावर है ऐसा महसूस हो रहा है कि वो मेरे साथ है। ये सच में जो आर्मर है ये बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ड्रैगन गर्ल वापस उस मिस्ट्री बॉक्स में छानबीन कर रही होती है और कहती है पहले मुझे देखने दो कि इसके अलावा इसके अंदर और क्या है, और ये कहते हैं वो इसके अंदर से किसी तरह का स्किल का बुक निकाल लेती है जो कि डायन इमॉर्टल होता है। शाची और ड्रैगन मदर ये देख रहे होते हैं। शाची कहता है ये तो डायन इमॉर्टल आर्ट है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि हम लोग एक साथ जी सकते हैं। ड्रैगन मदर कहती है लेकिन इसके अंदर ये भी चीज है जो कि मेरा ड्रैगन वॉल है, ये तो मेरा ड्रैगन बॉल है, मेरे एम्परर मैं आपको जिंदगी के अंत तक प्यार करती है। और ये कहते हुए ड्रैगन मदर ने शाची को गले लगा लिया होता है और शाची को अपने अरमानों से कुछ ज्यादा चिपका लिया होता है, और उसी की वजह से जो कि शाची सांसें नहीं ले पा रहा होता। शाची कहता मुझे जाने दो, मैं सांसें नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन ड्रैगन गर्ल को कुछ ज्यादा जलन महसूस हो रहा होता है। लेकिन बाहर से किसी का आवाज आता है जो कि शी वैंडाओ का आवाज आता है। शी वैंडाओ कहता है तुम लोग जल्दी से दरवाजा खोल दो, मैं ये जानता हूँ कि तुम लोग अंदर हो। तो ड्रैगन गर्ल कहती है हमें क्या करना चाहिए, तो ड्रैगन मदर कहती है ये नहीं हो सकता है, मैं ये जानती थी कि शी वैंडाओ जो कि वो सेंस करते हुए इस जगह पे आ सकता है, लेकिन ये देखकर ऐसा लग रहा है कि वो ड्रैगन सोल को कुछ ज्यादा एडॉप्ट कर चुका है, जिसकी वजह से उस ड्रैगन क्लैन का जो पावर है इसके अंदर कुछ ज्यादा डेवलप हो चुका है, और ये हमारे को कुछ ज्यादा
ज्यादा सेंस कर चुका है और ये हमें सेंस करने के बाद यहाँ पे आया है। शाओची ने ग्रेट रिटर्न पिल को जो कि बहुत सारे निकाल लिया होता है और वही जो कि वो निकल चुका होता है उसको खा लिया होता है और कहता है मैं इसके साथ ही क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं यही कर सकता हूँ कि मुझे उसके साथ करना होगा। और शाओची का जो मुंह होता है वो कुछ ज्यादा ही अजीब सा बन चुका होता है, वो थर के अंदाजों से उन दोनों को देख रहा होता है। ड्रैगन गर्ल कहती है मेरे एम्परर आपके साथ हुआ क्या है, अचानक से आप अनकंफर्टेबल कैसे महसूस कर रहे हैं, अजीब सा आप क्यों दिख रहे हैं। ड्रैगन मदर कहती है ये देखकर ऐसा लग रहा है कि जो की है वो काम नहीं कर रहा है तो इसने कुछ और इस्तेमाल किया है। शी वेंडाओ जो कि उस दरवाजे को या फिर उस दीवार को तोड़ देता है और कहता है मैं आखिरकार तुम लोगों को ढूंढ चुका हूँ, मुझे तुम लोगों का शुक्रिया करना चाहिए कि तुम लोगों की वजह से, तुम्हारी मदद की वजह से मैं ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ और मैं आखिरकार जो कि ड्रैगन सोल के साथ अपने आप को मर्ज कर चुका हूँ, अपने आप को कन्वर्ट कर चुका हूँ और आज जो कि मैं जरूर से तुम लोगों को मार डालूंगा, यही तुम्हारी जिंदगी का अंत होने वाला है। शी वेंडाओ कुछ देखने के बाद हैरान हो चुका होता है क्योंकि शाओची अपने थड़के अंदाजों के साथ शी वेंडाओ की तरफ आ रहा होता है और कहता है मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ कि तुम आखिरकार यहाँ पे आ चुके हो, कोई तो यहाँ पे आया है जो कि मेरे अंदर जो भी चीज फीलिंग है वो जो कि मैं उस पे निकाल सकता हूँ। शी वेंडाओ जो कि अपने हमले को तैयार कर रहा होता है और कहता है जैसा कि तुम अपने मौत के सामने आ चुके हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे पहले मारूंगा और तुम्हारे जो सोल है उसको फ्लाई कर दूंगा। और ये कहते हुए वो शाओची पे हमला कर देता है, लेकिन शाओची भी जो कि अपना हमला जो कि शी वेंडाओ की तरफ करता है और जो हमले का प्रेशर होता है वो उन दोनों ही माँ बेटी पे लगता है जिसके वजह से उन दोनों ही का कपड़ा उड़ने लगता है, वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है। शी वेंडाओ जो कि शाओची से पीछे हट चुका होता है और कहता है सिर्फ आधा ही घंटा गुजरा होगा लेकिन ये इंसान जो कि पिछले बार से बिल्कुल ही बदल चुका है, ये इतना भयंकर कैसे हो सकता है, ये इतना अलग कैसे हो सकता है, ये पहले से भी ज्यादा भयंकर हो चुका है। इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि इंसान किस तरह की चीज को इस्तेमाल करते हुए इतना बदल चुका है, लेकिन आज जो कि बिना ही कोई रहमी के इसको मारूंगा, ये बिल्कुल ही इसका खत्म होने वाला है और इसका अंत यही पे होने वाला है। ये कहते हुए वो शाओची पे जो कि हमला कर देता है, लेकिन शाओची कहता है क्या तुम्हें सच में यही लगता है कि तुम ही सिर्फ इमॉर्टल डाई ज़ुई को इस्तेमाल कर सकते हो और इसको मास्टर कर चुके हो? मैं इसको कर सकता हूँ, मैं भी इसको जानता हूँ कि किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं तुम्हें तुम्हारे ही मूव को दिखाने वाला हूँ कि किस तरह ग्रेट इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये कहते हुए उन दोनों ही का मूव जो कि एक दूसरे से टकरा रहा होता है, वो दोनों ही जो कि एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन शी वेंडाओ जो कि शाओची के हमले से जम कर देता है। शाओची कहता है क्या तुम इसको देख सकते हो कि मैं किस तरह के पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए मैं तुम पे बार बार हमला कर रहा हूँ और लगातार हमला करता ही जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे पॉइंट को भी जानता हूँ कि किस तरह से तुम जा रही हो। शी वेंडाओ अपने पूरे पावर को इस्तेमाल कर रहा होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम ये कर सकते हो, ये देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ। अब मुझे यही लग रहा है कि मुझे अपने स्पेशल मूव को इस्तेमाल करना होगा तभी मैं तुमको मार सकता हूँ, इसको इस्तेमाल करते हुए मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम ही ऐसे पहले इंसान होगी जो कि मैं तुम्हारे सामने अपने स्पेशल मूव को इस्तेमाल कर रहा हूँ और तुमने मुझे जबरदस्ती ये मूव को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया है। और ये कहते हुए शी वेंडाओ ने जो कि शाओची पे हमला कर दिया होता है, वो रेड कलर का ड्रैगन जो कि शाओची पे हमला कर रहा होता है। शाओची कहता है ये अच्छा नहीं हो रहा है। शी वेंडाओ कहता है ये मेरा स्पेशल ट्रिक है या फिर स्पेशल मूव है जो कि मैं तुम पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। शाओची को कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो रहा होता है। शाओची कहता है क्या तुम भी टाइम ट्रैवलर हो? मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इस तरह की चीज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो जो कि तुम इस तरह के सिंबल को इस्तेमाल कर रहे हो? शी वेंडाओ कहता है तुम किस तरह की बकवास बातें कर रहे हो? क्या तुम अपने मौत से इतना घबरा चुके हो, डर चुके हो जो कि इस तरह की बातें कर रहे हो? अगर ऐसी बातें तो मुझे और भी ज्यादा तुम पे प्रेशर देना होगा और भी ज्यादा तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारना होगा। शाओची मन में सोच रहा था ये ड्रैगन स्केल आर्मर थोड़ा सा और भी ज्यादा होल्ड कर लो, अगर तुम ये कर सकते हो तो ये तुम पर ही डिपेंड करता है क्योंकि मैं इस बैटल को इसी के जरिए जीत सकता हूँ, तुम पर ही डिपेंड होने के बाद सर्वाइव हो पाऊंगा। हमें किसी तरह के साये को दिखाया जाता है जो कि शाओची का साया होता है या फिर शाओची होता है जो कि वो उसको मार दिया जाता है और सिर्फ उसका खून दिखाया जाता है जो कि शाओची जो कि मुकम्मल तरीके से वो खत्म हो चुका होता है। शी वेंडाओ जो कि हंस रहा होता है, लेकिन दोनों ही माँ बेटी कहती ये नहीं हो सकता, मगर हमें पीछे किसी के साये को दिखाया जाता है जो कि वो शी वेंडाओ को मार देता है और जो मारने वाला होता है वो शाओची होता है। शाओची कहता है तुम पहले कुछ दादी खुश हो रहे थे, मुझे तो इस ड्रैगन स्केल आर्मर का शुक्रिया करना चाहिए जो कि ये प्रोटेक्शन कर रहा था। इसी अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए मैंने अपने वो क्लोन टेक्निक को इस्तेमाल किया था। ये शर्मिंदगी की बात है कि डायन इमॉर्टल आर्ट जो कि क्लोन का भी टेक्निक है वो भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्डिनरी नहीं है। ये दोनों ही टेक्निक जो कि अपने मास्टर को धोखा नहीं दे सकता है जैसा कि तुम जैसे इंसान हो। सिस्टम जो कि शाओची को बता रहा होता है कि आपने मिडिल स्टेज के महानायक के क्लोन को मार डाला है और इसी के जरिए जो कि आपके रिवार्ड के तौर पे एक इमॉर्टल स्पिरिट मिलता है। शाओची कहता है ये क्या हो रहा है, ये फिर से इसका क्लोन कैसे हो सकता है? ड्रैगन मदर कहती है ये नहीं हो सकता, ये शी वेंडाओ जो कि यहाँ से भाग चुका है, ये इंसान को ज्यादा स्टेबल है और ये इस तरह के बैटल को बिल्कुल ही नहीं करता है जब उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरा हो जाता है। अगर ये
अगली बार तुम्हारे सामने जाहिर होगा तो ये जरूर से अपनी इमॉर्टल बॉडी के साथ जाहिर होगा। और उस वक्त तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तुम उसे नहीं मार पाओगे। लेकिन अगर अभी तुम्हें मार देते हो तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर उस वक्त वो आता है अपनी मॉडल बॉडी के साथ आता है तो उसके पास बहुत ही ज्यादा पावर होगा, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ही ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। शाओची जो कि वहीं पे बैठ जाता है और कहता है हम इसको यहाँ से भागने नहीं दे सकते हैं। शाओची जो कि अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है तो ड्रैगन मदर कहती है इमॉर्टल एनर्जी क्या कर रहा है, इस मॉडल के पास इमॉर्टल एनर्जी क्या कर सकता है। शाओची जो कि अपने हाथों से उस तलवार पे किसी तरह के अल्फाज को लिख रहा होता है, जो कि वो अपने इमॉर्टल आर्ट की टेक्निक को लिख रहा होता है, जो कि डाइन इमॉर्टल आर्ट होता है। और वो कहता है कि शी वेंडाओ के तुम्हें मारना होगा, उसके सर को काटना होगा। इस एपिसोड को हमें पे खत्म करते आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड में देखेंगे क्या शाओची सच में शी वेंडाओ को मार भी पाएगा या फिर नहीं मार पाएगा, या शी वेंडाओ जो कि वहां से भाग जाएगा। आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा तो कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।